प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ना कि और हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं और चाहते हैं कि सोनम वांगचुक सर की बात सुनी जाए। जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है वैसा ही हम यहाँ झुंझुनू में भी कर रहे हैं। जनता आवाज़ नहीं उठाती तो सरकार जो है बहुत ज़्यादा घमंडी बन जाती है। क्योंकि अगर आप आज आंख बंद करके बैठेंगे तो आपकी सरकार कल को गई। कि इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वोट लेकर के सत्ता में आते हैं, वो सांस नहीं निकाल रहे हैं और ये बच्चे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पेपर लीक पर चढ़ के बोल, हल्ला बोल, धर्मेंद्र प्रधान की खोल दे बोल। इस वक्त हम मौजूद हैं झुंझुनू जिला कलेक्टर कार्यालय के ऊपर। ये जगह झुंझुनू में होने वाले सभी प्रोटेस्ट और आंदोलनों के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करती है। आज भी यहाँ एक आंदोलन चल रहा है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लेकिन यह आंदोलन बाकी प्रोटेस्ट से कुछ अलग है क्योंकि इस आंदोलन में ना कोई नेता है ना ही कोई पार्टी। यहाँ बस कुछ बच्चे बैठे हैं, कुछ स्कूल के बच्चे जो दिल्ली में चल रहे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए आंदोलन का समर्थन दिखाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इनके लिए प्रोटेस्ट का आखिर क्या मतलब है। यहाँ हम प्रोटेस्ट करने आए हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए और हम कल से बैठे हैं और हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं और चाहते हैं कि सोनम वांगचुक सर की बात सुनी जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में धर्मेंद्र प्रधान 2021 में एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। उनके एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद 90 पेपर्स लीक हो चुके हैं और 45 री एग्जामिनेशन करवाया जा चुका है। छोटे छोटे बच्चों पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तो नीट का पेपर था जिसमें से 20-21 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। पेरेंट्स पे भी इफेक्ट पड़ रहा है और जितने भी ये एसएससी वाले पेपर लीक हुए हैं और भी पेपर लीक हुए हैं, इनके सेंटर कितनी दूर आए हैं। अच्छा एजुकेशन सिस्टम आ जाए ताकि और भी जो आगे स्टूडेंट आ रहे हैं, जनरेशन आ रही है, वो अच्छे तरीके से अपना फ्यूचर सेट कर ले। हमारा एक ही मोटो है, हम सरकार को अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं। ये जो सरकार में जो करप्शन जो भी चल रहा है, हम बस सरकार को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं। तो हमारा मोटो तो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन करें ताकि सरकार के अंदर डर बने कि हाँ, जनता भी आपसे सवाल करती है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप आंख बंद करके नहीं बैठ सकते, क्योंकि अगर आप आज आंख बंद करके बैठेंगे तो आपकी सरकार कल को गई। आप कल को नहीं जीत पाओगे और आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। मैं उन प्रिविलेज बच्चों में से हूँ जो यहाँ जिसके पेरेंट्स ने उसको यहाँ पे भेजा है प्रोटेस्ट करने के लिए। हमारे कई साथी जिन्होंने पेरेंट्स ने नहीं भेजा क्योंकि स्कूल वालों ने घर पे फ़ोन करके बहका दिया है घर वालों को कि ये ऐसे ही कर रहे हैं, कोई काम का नहीं है, इनका नेतागिरी में क्या काम है। लेकिन आज अगर हम हमारी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल ये सिस्टम नहीं बदलेगा और आगे जाके हमारे पेपर भी ऐसे ही लीक होंगे और बच्चे आज 21 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कल 30, 40, 50 बच्चे सुसाइड करेंगे तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो हम उनके लिए आवाज़ उठाने आए हैं यहाँ पे। प्रोटेस्ट करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि अगर जनता आवाज़ नहीं उठाती तो सरकार जो है बहुत ज़्यादा घमंडी बन जाती है, बहुत ज़्यादा ईगो आ जाती है और वही आज हमारी सरकार के साथ हो रहा है। अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते और एक जगह हम टेक्स्ट बुक्स में ये पढ़ते हैं कि इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी इज़ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ नहीं हो सकती, ये बहुत ज़्यादा आयरॉनिकल है, या तो एक होगी या दूसरी होगी। ये जो अमित शाह ने स्टेटमेंट दी थी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, इसमें बहुत ज़्यादा ईगो झलक रही है। तो जनता को आवाज़ उठानी चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर जनता ने आपको गद्दी पे बिठाया तो उसी गद्दी से आपको हटा भी सकती है। 20 तारीख को दिल्ली में हुए प्रदर्शन में हमें हिंसा देखने को मिली। वहीं ये जो छात्र पिछले 3 दिनों से झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट के आगे प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके प्रदर्शन में हमें काफ़ी इनोवेटिव तरीके देखने को मिले। कभी ये लोग गीत के माध्यम से प्रदर्शन कर रहे थे तो कभी ये लोग नाच के प्रदर्शन कर रहे थे। तेरी बंद हो दुकान बेईमान ढोंगिया, तेरी बंद हो दुकान बेईमान ढोंगिया, बेईमान ढोंगिया प्रधान ढोंगिया, बेईमान ढोंगिया प्रधान ढोंगिया, तेरी बंद हो दुकान हमें यहाँ पर कई लोग
आकर कह रहे हैं कि आप तो नीट के स्टूडेंट्स ही नहीं हैं, आपने नीट का एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, आप फिर भी यहाँ पर बैठे हैं। तो ये सिर्फ नीट की बात नहीं है, ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स की बात है और इवन हमारे 12th बोर्ड की एग्ज़ाम की बात है। अभी जो नया सिस्टम आया था उसमें बच्चों के मार्क्स में इतनी गिरावट आई है और उसकी वजह से बहुत बच्चे परेशान हैं, उनके नंबरों में दिक्कत आई है, शीट्स ब्लर हैं और जब जो बच्चे रीचेकिंग के लिए दे रहे हैं पेपर्स, उन पेपरों में 20 से भी ज़्यादा नंबर ऐड हो रहे हैं। तो इसका मतलब दिक्कत तो है, कहीं ना कहीं तो है दिक्कत। जैसे हमें पता है कि हम सब सही कर रहे हैं, हमारे दिल को भी पता है और हमारे पेरेंट्स को भी पता है, पर हमारे स्कूल वाले ये बोल रहे हैं कि ये सब गलत है, ये सब मत कीजिए। एटलीस्ट उनको हमारा सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ में, जिस चीज़ के वो खिलाफ़ हैं। वो हमारे घर वालों को फ़ोन करके ये बोल रहे हैं कि आपके बच्चों को तभी आना होगा, तब हम उनके साथ आएंगे। तो इस चीज़ को उनको नहीं करना चाहिए और हम कुछ भी अपनी स्कूल की साइड से नहीं कर रहे हैं, हम सब स्टूडेंट्स मिलके हम हमारी साइड से ही ये सब कुछ कर रहे हैं। जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है वैसा ही हम यहाँ झुंझुनू में भी कर रहे हैं। यहाँ हमने देखा है कि कोर्ट के आगे से कलेक्टर की गाड़ियाँ गुजर रही हैं, पुलिस की गाड़ियाँ गुजर रही हैं, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एटलीस्ट हमसे आगे पूछे तो सही कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या करना है, हमारी थोड़ी बहुत तो हेल्प करे, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मेरे को बहुत दिक्कतें हैं इस सरकार से, बहुत। एक एजुकेशन तो एक वो है जिसकी बेसिक नीड है, हेल्थ केयर है नहीं ढंग से, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी भर रखी है, रेपिस्ट बैठे हैं, मर्डरर्स बैठे हैं, कैबिनेट में बैठे हुए हैं, उनसे इनको दिक्कत नहीं है। प्रोटेस्ट में कोई बंदा कहीं से भी गलत दिख जाए, प्रोटेस्ट इनको पूरा वो चाहिए कि भाई इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चाहे बेशक सरकार कितना गलत कर दो, उस पर आंगली उठाई जाओगी इन तय। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ झुंझुनू में इस प्रदर्शन की शुरुआत तो महज छात्रों ने की थी, लेकिन धीरे धीरे इन स्कूल के छात्रों को यहाँ के छात्र संगठन और राजनीतिक संगठनों का समर्थन भी मिलना शुरू हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जो कल से यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पे जो स्कूल के बच्चे हैं वो कल से आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन को हम कल से ही, जब से ये बच्चे बैठे थे तब से इनका हम समर्थन कर रहे हैं। ये नेतृत्व जो बच्चियाँ हैं स्कूल की वो खुद कर रही हैं और हम इनको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें कोई भी पार्टीबाजी या कोई सांगठनिक ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने संगठन की तरफ से इनका पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। ये आंदोलन जो पेपर लीक के खिलाफ बच्चियां कर रही हैं, अपने हक अधिकार की, जो अपने भविष्य की लड़ाई ये बच्चे लड़ रहे हैं, हम उनके कंधे से कंधा मिला के साथ रहेंगे। कल से जो स्कूल के बच्चे हैं उनका जो नीट का पेपर जो लीक हुआ था, धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन को लेके यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसके समर्थन में हम आज यहाँ पे पहुँचे हैं ताकि इनका हौसला बढ़ सके। हम यहाँ पर इन स्टूडेंट्स के साथ विरोध प्रदर्शन के अंदर बैठे हैं। जब तक ये स्टूडेंट्स अपनी लड़ाई के लिए, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठते हैं, तब तक हम झुंझुनू के जो तमाम छात्र संगठन है मजबूती से इनकी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। स्कूल के बच्चे हैं, उन्होंने बिना किसी पार्टी, बिना किसी संगठन की मदद के, जब 20 तारीख को दिल्ली के अंदर बड़ा प्रोटेस्ट था, संसद मार्च था, उस दिन झुंझुनू में उसका समर्थन दिखाते हुए एक छोटा प्रोटेस्ट किया और तब से वो लोग लगातार अभी तक धरने पर बैठे हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? उन बच्चों से रिलेटेड क्या कहना है? वो जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य हैं और उनको ये भविष्य अपना नज़र आ रहा है कि अगर हमारी शिक्षा बर्बाद हो गई, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, मतलब जिसके लिए लगे हुए हैं, हमारे माँ बाप के सपने जो हैं, वो सपने इस ढंग की जो लचर जो व्यवस्था इन्होंने शिक्षा व्यवस्था कर रखी है, तो उससे तो हमारे जो सारे सपने हैं वो धूमिल हो जाएंगे। और उन्होंने मतलब उस आंदोलन का समर्थन किया, ये उनकी बहुत बड़ी नैतिक मतलब जिम्मेदारी का उन्होंने वो मतलब वहन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वोट लेकर के सत्ता में आते हैं, वो सांस नहीं निकाल रहे हैं और ये बच्चे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बच्चों की प्रोटेस्ट का तीसरा दिन है और आज ये बच्चे इस प्रोटेस्ट के अगले चरण के रूप में झुंझुनू में अलग अलग जगह रैली लेके जाएंगे और वहाँ पे कुछ देर ये जो पोस्टर्स इनके हाथ में हम देख रहे हैं, इन्हें लेके लोगों के बीच में शांति से खड़े रहेंगे। तो इनसे पूछते हैं ये इससे क्या संदेश देना चाहते हैं।
हम इससे यही संदेश देना चाहते हैं कि हम शांति से भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ना कि हम हमारी पुलिस भी लाइक इतना कुछ कर नहीं रही। हम चाहते हैं कि वो ना करें इन द फ्यूचर, क्योंकि हम कोई ऐसा बुरा काम नहीं कर रहे हैं, हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपना। क्या लग रहा है जब दिल्ली में हुए इतने हिंसक प्रोटेस्ट से प्रशासन पे फर्क नहीं पड़ा तो इस शांतिपूर्वक प्रदर्शन से क्या फर्क पड़ेगा? क्या पता फ़र्क पड़ी जाए, बाकी बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये तो गलत है। क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, अगर एजुकेशन मिनिस्टर से वो संभल ही नहीं रहा तो छोड़ दो गद्दी, क्या उसमें क्या जाता है उनका। कि अगर भाई कोई और शिक्षा मंत्री आ जाएगा वो ना है तो, लेकिन ये बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना गलत है। बच्चों का मतलब आगे कोई भविष्य ही नहीं है, ये पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, 12th के 11th के बच्चे हैं ये, अब इनके भी तो आगे बोर्ड है, इनको भी तो पढ़ना है। 20 तारीख को शुरू हुई 3 दिन की इस प्रोटेस्ट में बच्चों ने अलग अलग शांतिपूर्ण तरीकों से सरकार का विरोध किया। प्रोटेस्ट की शुरुआत में पुलिस प्रशासन बच्चों के इस धरने के खिलाफ थे, जिसके चलते कुछ मौकों पर पुलिस प्रशासन और बच्चों के बीच बहस भी हुई, पर उस बहस के बावजूद भी बच्चों ने अपना धरना जारी रखा और 22 तारीख को झुंझुनू कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अपने प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म कर दिया। प्रोटेस्ट खत्म करते समय पुलिस प्रशासन ने भी बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना करते हुए उन्हें जूस पिलाकर विदा किया।